हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम आपको इसका मतलब बताते हैं, फिर इसका डेफिनेशन, देन एग्जांपल से समझेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज और आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बराबर बराबर होगा। सब में एक ही बराबर इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ये क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया N3 माइनस नाइट्रोजन है, इस पर 3 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड आयन। देन हमने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन 2 माइनस, देन हमने लिया फ्लोरीन 1 माइनस, एंड इन तीनों का हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, एंड इस पे माइनस का 3 चार्ज है। माइनस का चार्ज होने का मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। कितना चार्ज है? 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये क्या कर देंगे? +3 इसमें ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर O2 माइनस की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। देन इस पे माइनस का 2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो क्या हो जाएगा? +2। तो टोटल कितना आ जाएगा? इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, एंड इस पे माइनस का 1 चार्ज है, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? +1 ऐड हो जाएगा। जब चार्ज माइनस में रहेगा तो आप ऐड करेंगे, और जब चार्ज प्लस में रहेगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उल्टा करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए तीनों यहाँ पे क्या है? आयंस है, और तीनों आयंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सेम है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, एंड इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों जो आयंस है वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेकंड एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज हमने लिया Na+, सोडियम, देन हमने लिया मैग्नीशियम 2+, एंड एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, इसका देखते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है भाई। अब इस पे चार्ज कितना? प्लस। हमने बोला माइनस चार्ज रहेगा तो आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और प्लस चार्ज रहेगा तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कितना प्लस का चार्ज है? 1, तो क्या करेंगे आप? 1 माइनस कर देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? इसका भी आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसका देखें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एंड इस पर प्लस का 2 चार्ज है, मतलब हम करेंगे -2। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, और इस पे प्लस का 3 चार्ज है, मतलब माइनस का 3 कर देंगे। प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। टोटल कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सब के सब जितने भी 6 यहाँ पे आयंस हैं, सब क्या है? एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, और एग्जाम्पल से हम आपको अच्छे से समझाते हैं। इतने में आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम आपको और एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, सपोज हमने लिया H-, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। देन हमने लिया हीलियम, देन हमने लिथियम +1 लिया, और हमने ले लिया यहाँ पे बेरिलियम +2। चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एंड इस पे माइनस का 1 चार्ज है, मतलब 1 क्या करेंगे? ऐड। टोटल इसके पास कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, एंड इस पे प्लस का 1 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 3, एंड यहाँ पे है माइनस का 1, तो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना होता है? 4 होता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों जो आयंस है वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। नंबर 4, इसका आप लोग खुद से कॉपी में निकालिए। CO, एंड हमने लिया Cn-, एंड हमने ले लिया N2। N2 मॉलिक्यूल साइनाइड आयन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे निकालेंगे? देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। कितना आ जाएगा टोटल हमारा? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें कार्बन होगा 6, एंड नाइट्रोजन का कितना होगा? 7। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चार्ज है, मतलब एक क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, तो ये भी टोटल कितना हमारा आएगा? 14 के इक्वल आएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 7 × 2, ये भी कितना आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबके पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। नंबर 5 एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने लिया N2O, देन हमने लिया CO2, एंड हमने लिया CNO-। चलिए
फटाफट निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 7, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 8। सबका एटॉमिक नंबर ही लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 14 प्लस 8, ऐड करेंगे टोटल हमारा कितना आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें कार्बन के लिए 6, ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 16 एंड टोटल हमारा आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। इसका देखें तो कार्बन के लिए होगा 6 एंड देन नाइट्रोजन के लिए कितना होगा 7 एंड ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे 8 प्लस यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है तो हो जाएगा प्लस का 1। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारे क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है और ये हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, ये आयन है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, करके बताइए उसका आंसर क्या आएगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और हमें ऑप्शन दे देगा, उसमें हमें बताना होगा कि कौन सा पेयर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8 एंड इस पे प्लस का चार्ज है तो हम क्या करेंगे माइनस, टोटल कितना आएगा हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें कोबाल्ट, कार्बन के पास कितना होता है, यहाँ पे कार्बन के पास होगा हमारा 6 प्लस ऑक्सीजन के पास कितना होगा 8 और इस पे चार्ज कितना है प्लस का 1, तो क्या करेंगे -1 करेंगे, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 6 एंड 7 हमारे पास आ जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा 13 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका हम देखें तो कार्बन के पास हो जाएगा 6 एंड नाइट्रोजन के पास कितना होगा 7 और इस पे क्या है माइनस का 1 चार्ज है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका देखें तो कार्बन का कितना होगा 6 एंड ऑक्सीजन का कितना होगा 8 होगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो आंसर हमारा क्या कौन सा करेक्ट होगा बी नंबर। लेकिन इन सब का भी चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। Cn है यहाँ पे, अभी ऊपर हमने निकाला है कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन एंड O2 में कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 8 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड -1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का चार्ज है, तो कितना आ जाएगा हमारा 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। इसका देखें तो यहाँ पे हमने निकाला कितना आया 14 इलेक्ट्रॉन आया है एंड इसका हमने यहाँ पे निकाला कितना आया 17 इलेक्ट्रॉन आया, तो आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा। तो आई होप आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।